नीलू, ओवन का टेम्परेचर सेट कर दिया ना? हाँ जी कर दिया सर। क्या बात है, ब्राउनीज बन रहे हैं? कुछ खास बात है? बस ऐसे ही। मैं ओवन में रख रही हूँ, अलार्म बजेगा ना तो चेक कर दो। वैसे मीका को तुम्हें ब्राउनीज बहुत पसंद है। लेकिन ये ब्राउनीज मैं स्पेशली पीहू के लिए बनाया है। मैं बस ऐसे ही। कुछ ढूंढ रहे हो क्या? नीलू, सिनेमन पाउडर कहाँ है? वो लास्ट वाले कैबिनेट में लेफ्ट कॉर्नर पे। अब नहीं, मे भी तुम्हारे टाइम पे वहां रखते होंगे। 7 साल हो गए हैं, चीजें बदल गई हैं। शकुन, सब रूही वापस आ जाए और ये ड्रामा खत्म। गुड मॉर्निंग अप्पा। सरप्राइज सरप्राइज। गुड मॉर्निंग। देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। अरे मैं बस बाहर आने वाला था, यहाँ पे क्यों गया? अप्पा आई गॉट सो एक्साइटेड, मुझसे रहा नहीं गया। टेस्ट इट ना। एक मिनट, ये तुमने बनाया है? हाँ अच्छा। आई जस्ट होप आपको अच्छा लगे। आई होप सो टू। अप्पा टेस्ट इट। इट्स यम्मी। सुपर। मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो ये बताओ सीखा कहाँ से? एक्चुअली ना अम्मा ने सिखाया था, पर कभी बनाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। फाइनली आई मेड इट एंड यू लाइक्ड इट। इट्स फैंटास्टिक। अच्छा अप्पा, आपने अम्मा को कॉल किया? नहीं। आलिया, एक और बात, ईशु को यहाँ अम्मा मत बुलाओ प्लीज। बट व्हाई अप्पा? अम्मा को ऑस्ट्रेलिया में भी अम्मा ही बोलती। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, वहाँ की बात अलग थी। ईशु तुम्हारी अम्मा नहीं है, वो सिर्फ मेरी फ्रेंड है और कुछ नहीं। अप्पा आई अंडरस्टैंड आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो, बट डोंट वरी, मैं ना अम्मा को भी फोन करती हूँ और उनको बोलती हूँ इंडिया के सारे काम खत्म करके ना जल्दी से ऑस्ट्रेलिया वापस चलते हैं। जैसे हमारी वही छोटी सी प्यारी सी फैमिली, आप, मैं, अम्मा। बस करो आलिया, मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि ईशु तुम्हारी अम्मा नहीं है, वो हमारी कुछ नहीं लगती और वो हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया वापस नहीं जाने वाली। सो स्टॉप ड्रीमिंग। I'm sorry अप्पा, I'm really sorry। जानती हूँ आप अम्मा को बहुत मिस करते हैं। I'm sorry कि मेरे आपको उनकी याद दिलाई। अप्पा मैं क्या करूं? मुझे उनकी बहुत याद आती है। I miss her a lot अप्पा। But you don't worry, आज के बाद मैं कभी उनकी बात नहीं करूंगी। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती अप्पा। सॉरी। हे आलिया, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। नहीं, मैं वापस आके बात कर लूंगा उससे, तुम टेंशन। अरे बॉन्ड्स की वैल्यू कम पड़ रही तो प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दो यार। मैंने तुम लोग से कहा था मुझे किसी भी कीमत पर आई डोंट केयर क्या करो, बिजनेस पूरा बेच दो। अमन, तू इतनी टेंशन ले रहा है? अरे हमें पता है कि इंतजाम करना है पैसे का,
निधि ने आज के आगे तो पैसे नहीं मांगे ना। कानूनी तौर पर हमारे पास 29 दिन है, आराम से इंतजाम हो जाएगा। तू बैठ। पापा आपको लगता है निवाला उतरेगा मेरे गले से? अमन, मुझे मालूम है टेंशन है। तो देख, इशिता ने इतने प्यार से हम सबके लिए नाश्ता बनाया है, तो खा, उसकी रिस्पेक्ट तो रख। इंडिया के चक्कर में दे सको। ए यार, इडली मेंदुवड़ा सुबह सुबह साउथ इंडिया है। मेरे को नहीं खाना है सब। पंजाब वाली बात ही नहीं रही इस घर में। इसको देखो, इडली बनानी, मेंदुवड़ा बनाना है। अरे पहले तो तू बड़े चाव से खाता था सांभर इडली बड़ा। अरे पहले की बात और थी, नहीं खाना भी यार, अपनी मर्जी का नाश्ता ना करूं मैं। आप खा रहे हो, खाओ ना अपना यार। देखो खाने में क्या हो रहा मुझे है? भूख नहीं है। बस करो ना पापा, हमेशा क्या खाने में भी झगड़ा। जीजू कोई बात नहीं, आप ये पराठा खा लीजिए। सांभर मसाले वाले प्लीज, इसी भी रहने दो साहब। बुआ, यहाँ सब लोग फाइट क्यों कर रहे हैं? रमन भाई, पापा, देखा आप लोगों ने इतनी अच्छी एक्टिंग करी कि पीहू को भी लग रहा है कि यहाँ पर एक्चुअल झगड़ा हो रहा है ना पीहू? एक्टिंग? हाँ, पापा और दादू मिलके आपके वो सीरियल की तरह सीन की रिहर्सल कर रहे हैं ना, देखो। हाँ वो क्या है, साजन का ससुराल। वाह, पर फिर आपने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? वेरी बैड हुआ। अब क्या खा रहे हो? पराठा? So yummy, पापा आप भी एक बाइट खाओ ना। बेटा तुम खा लो, पापा पहले पछता चुके, खा चुके। क्यों पापा, प्लीज खाओ ना। अगर आप नहीं खाओगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। यो, अच्छा ठीक है। हाय रूही। रूही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जो भी कहना है जल्दी को, मुझे जाना है। सिर्फ 5 मिनट रूही, कुछ जरूरी बात है। लुक, अगर ये मुझे घर वापस ले जाने के लिए, सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि मैं नहीं आने वाली हूँ। सो तुम भी अपना टाइम वेस्ट मत करो एंड जस्ट फॉरगेट इट। रूही, मैं तुम्हें घर ले जाना आया हूँ, चलो सामान पैक करो। नहीं, यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट? पर मैंने तुमसे कह दिया ना कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है, मुझे घर वापस नहीं जाना है। मेरा तुमसे और तुम्हारे घर वालों से कोई रिश्ता नहीं है। तुम खुद को समझती क्या हो रूही? इतनी बड़ी टीन सेंसेशन बनके तुम कोई तुर्रम खान नहीं बन गई हो। तुम्हें लाइफ की अभी कुछ भी समझ नहीं है, समझी? तुमसे तो ज्यादा ही समझ है मुझे। पूरी दुनिया देखी है मैंने, इतना कुछ फेस किया है, इतना कुछ देखा है। कोई घर वालों और रिश्तेदारों को हाथ पकड़ के बड़ी नहीं हुई हूँ मैं। कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं, दम नहीं हूँ मैं। इसलिए तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा ना कि क्या सही है और क्या गलत। निधि तुम्हारे साथ कैसा सलूक करती है हम सबको पता है। लोग, मुझे ना तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करने का कोई शौक नहीं। आई एम लीविंग। लिसन रूही, मुझे भी ना टाइम वेस्ट करने का कोई शौक नहीं है। मुझे टाइम की वैल्यू पता है, क्या है और क्या नहीं। मेरा खुद का बिजनेस है। मैं किसी का हाथ पकड़ के बड़ा नहीं हुआ हूँ, बस बड़ों की बात मानता हूँ। इसलिए तुम्हें आखिरी दफा कह रहा हूँ, प्लीज प्लीज घर चलो। पापा इशिमा तुम्हारा वेट कर रहे हैं। निधि सही नहीं है रूही। तुम निधि की बात कर रहे हो? निधि की बात कर रहे हो तुम? मुझे ना तुम्हें निधि के बारे में कोई भी क्लैरिफिकेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जो भी कहना था मैंने सबके सामने कोर्ट में कह दिया है। और अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम प्लीज अपने घर वालों से जाके पूछो ना, यहाँ क्या करने आए हो? क्या पूछूं मैं घर वालों से जाकर? तुम्हें कुछ पता भी है रूही? मुझे सब पता है। क्या पता है तुम्हें? तुम्हें पता भी है इस टाइम निधि कहाँ पर है? निधि अशोक से मिलने गई है। निधि अशोक से मिलने नहीं गई है, निधि पैसे हटने के लिए गई है बल्ला हाउस में। क्या? What rubbish है? तुम क्या बोल रहे हो? क्यों? अब बिलीव नहीं हो रहा है ना? अगर नहीं हो रहा है तो चल के खुद अपनी आंखों से देख लो। वो तुम्हें घर में वापस भेजने के लिए हमसे करोड़ों रुपए ले रही है। मुझे पता है तुम डेफिनेटली जो कुछ भी बोल रहे हो सब कुछ झूठ बोल रहे हो, लेकिन फिर भी तुम आज के बाद मुझसे मिलने नहीं आओगे, इसलिए फॉर नाउ मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। पैसा मिल गया? मेरी बेटी का है। कितने हैं?
मेरी बच्ची की परवरिश के जितने पैसे तुमने मांगे थे उसका 60% है, बाकी जब मेरी बेटी घर आएगी तब। 60-40 का कोई गेम है क्या कि तुम 60 पहले दोगे 40 बाद में? मैंने कहा था कि मुझे पूरी पेमेंट चाहिए, तब रूही मिलेगी, राइट? तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, मेरी बेटी कहाँ है? पहले पैसे, उसके बाद रूही। ठीक है, तुम रूही को बुलाओ, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। रूही को तो बाद में बुलाऊंगी ना, पहले पैसे दो। हाँ, तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो, अगर फिर भी पैसे नहीं जुगाड़ पाए अपनी बेटी को बचाने के लिए तो बता दो। हमें घर वालों से शर्माने की क्या जरूरत है? मुझे बुरा नहीं लगेगा, बोलो ना। पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ। ये रहे पैसे। जितने तुमने मांगे थे उससे कहीं ज्यादा है। अब हमारी रूही हमें वापस करो और दफा हो जाओ यहाँ से। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। मतलब छोटा भाई बड़े भाई के काम आया है, क्या बात है। सुनने में तो आया था कि दोनों भाई बिजनेस राइवल्स हैं, दुश्मन एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। पर आज देखो, रमन भला तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए तुम्हारा भाई काम आया तुम्हारे। होना भी चाहिए। अब भाई खून तो खून ही होता है ना, अब खून काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। हाँ, वो बात अलग है कि ये तुमसे ओहदे में थोड़ा सा बड़ा निकला, मुझे क्या करना, मैं चलिए अपना पैसा लेके। इन पैसों को छूना भी मत। और तुझे दान करने का बहुत शौक है ना, तो मंदिरों में दान पेटियां होती है, वहां जाके ठूस दे तेरा पैसा। मदद मांगी थी तेरी मैंने, तो क्यों आया यहाँ पे? दिखाना क्या चाहता है? बहुत पैसा तेरे पास कि तेरे भाई में काबिलियत नहीं अपनी बेटी को घर लाने की। देखो आप गलत समझ रहे हो, मैं तुझे और तेरे इरादों को अच्छी तरह समझता हूँ, समझा? पैसा उठा, दफा हो यहाँ से। मुझे पता था यही होना है यहाँ पे। तुम्हें बोला था ना मैंने। भाई बात बताओ, आप ना डिजर्व नहीं करते हो कोई आपकी हेल्प करे। तो हेल्प मांगी थी तुझसे, नहीं ना? तो ये बड़प्पन कहीं और दिखा। जा पैसा। मम्मी चुप करो दोनों, क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो तुम दोनों? पैसा उठा और निकल यहाँ से। रमन तुझे हुआ क्या है? वो तेरा छोटा भाई है, तो उसका भी फर्ज बनता है तेरे लिए, इस घर के लिए। वो तेरे लिए अपने मन से हेल्प कर रहा है, तो उसमें बुराई क्या है? छोटा नहीं है ना आपका लाडला बेटा, सारी बुराई तो मुझ में। हमेशा हमेशा मेरी कमियां निकालते हो, इसकी गलतियां दिखती नहीं आपको। रमन प्लीज शांत हो जाइए, आप कितना। बोलने दो इसे, क्या बोलना है तुझे? अगर इतना ही अच्छा लगता है ये बेटा आपका, तो कहिए ना, उठाए आपका जिम्मा, ले जाओ आपको अपने घर, रहिए इसके साथ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बकवास मत कर, फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी बोलता जा रहा है। पापा जी प्लीज आप भी शांत हो जाइए, आप लोग क्यों इतना लड़ रहे हैं? रमन ऐसे तो नहीं सॉर्ट आउट होगा ना कुछ भी, आप लोग प्लीज शांति से। तुझे दिखाई नहीं देता किसके सामने क्या बोलना है? जब देखो कुछ भी बोलता रहता है। मैं क्यों बकवास बंद करूं? मैं भी अपने लिए कर रहा हूँ, रूही के लिए कर रहा हूँ मैं। तेरे से मांगा नहीं था, रूही मेरी बेटी, तेरी नहीं, समझा? जो करना मैं कर लूंगा उसके लिए। क्या बोलना है? पापा समझो, ले जा पापा मम्मी को अपने साथ, उठा कर जा। वाह, रूही ए, आगे मत बढ़ना, समझी? तुम इस लायक नहीं हो कि रूही तुम्हारे साथ है। थैंक यू सो मच आदि भाई, आप मुझे यहाँ लेकर आए। लेकिन मुझे तो लगा था मुझे निधि के कारनामे दिखाने लाए हो, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है। ये तो फुल ऑन फैमिली ड्रामा है। देखो सब कैसे लड़ रहे थे, कोई किसी को कुछ बोलना ही नहीं दे रहा है। यू नो, एक्चुअली मुझे लगा था कि शायद ये लोग सारे एक फैमिली की तरह रियूनाइट हो सकते हैं, बट नहीं, आई वॉज रॉन्ग। मुझे ही गलतफहमी हुई थी। ये लोग कभी एक साथ नहीं आ सकते, और मैं इन लोगों के साथ कभी नहीं रहने वाली, और ना मैं इस घर में एक कदम रखने वाली हूँ उसके बाद। एंड बाय द वे, निधि मैम ने मुझे कॉल करके यहाँ बुलाया था ये महाभारत देखने के लिए, इसीलिए मैं आपके साथ यहाँ आई। और आप मुझे क्या बोल रहे थे? इस फैमिली का हिस्सा बनो, इस फैमिली के पास वापस आओ। इन लोगों में से किसी को फैमिली का मतलब तक पता है? रूही बेटा, आप जो देख रहे हो ये सही नहीं है। ये इस निधि का मचाया हुआ एक कंफ्यूजन है, इसके कारण ये सब लड़ाई हो रही है, वरना ऐसा है नहीं। बंद कीजिए अपने बकवास के एक्सक्यूजेस और ये ब्लेम गेम का ड्रामा। यू नो व्हाट, एक्चुअली ना मैं इतनी सरप्राइज हूं ही नहीं।
मैं सरप्राइज तो तब होती जब मैं इन सबको एक साथ देखती, ये सोच के कि ये सब एक साथ वापस कैसे आ गए। एनीवे, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम, इसीलिए आई एम लीविंग। और मैं इस घर में एक और बार कदम नहीं रखने वाली, ना मैं इस फैमिली का हिस्सा बनने वाली हूँ, कभी नहीं। ब्रिलियंट। वैसे रिस्क तो था इस प्लान में, लेकिन सक्सेसफुल हो गया। बहुत सोच समझ के प्लान किया था ना। तुम्हारी बेटी आए, तुम लोगों का एक थर्ड क्लास तमाशा देखे, तुम दोनों भाइयों का इतना अटूट प्यार देखे और असलियत सामने आ जाए। अब देखो इससे क्या हुआ ना, फायदा मेरा हुआ। सोने का अंडा देने वाली जो मुर्गी है ना, वो मेरे ही पास रहेगी। अब तुम लोग उसे मुझसे नहीं छीन पाओगे, कुछ भी कर लो। तुम लोग अपना युद्ध जारी रखो, मैं चली। ये युद्ध रहे न रहे, तुझे जिंदा नहीं रहने दूंगा। क्यों ऐसा कर रहे हो तुम? क्या चाहते हो कि तुम्हारी बेटी को एक और वजह मिल जाए तुमसे नफरत करने की? पापा पापा आप निधि को रोको ना, वो रूही को ले जाएगी। पापा बोलो ना कुछ। भाई भाई आप उसको रोको, वो रूही को ले जाएगी। रोमी तेरी बात मानती है ना रूही, उसको रोक ले प्लीज। रोमी आप लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? चलो चला नहीं। रूही रूही मेरी जस्ट स्टॉप प्लीज। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारी वजह से सब लोग कितने परेशान हैं? रूही प्लीज यहीं पर रुक जाओ, प्लीज मेरी बात मान जाओ, प्लीज रुक जाओ। आदि भैया मुझे प्लीज मत रोकिए, मुझे जाना होगा। आई एम सॉरी। तुम क्यों नहीं रुक सकती यहाँ पे? क्यों? क्योंकि ये औरत तुम्हें मना कर रही है इसलिए? जो तुम्हें मारती है, तुम्हारे पैसे इस्तेमाल करती है, तुम इसकी वजह से हमसे मुंह मोड़ लोगी? हाँ, मुंह मोड़ लूंगी मैं। क्योंकि ऋषिमा ने भी तो मुंह मोड़ा ही था ना मुझसे, अपनी खुद की बेटी के लिए। उन्होंने मुझे ऐसा नहीं था रूही, ऐसा नहीं था। ओह प्लीज, मुझे आपको कुछ भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है। वो सब कुछ मेरे साथ हुआ था ना, मेरी आंखों के सामने हुआ था, तो मैंने फेस किया था। और अब ये नई नई स्टोरीज बनाकर तुम लोग मुझे वापस पाना चाहते हो। अब याद आ रही है मेरी, जस्ट बिकॉज़ मैं अब इतनी सक्सेसफुल बन गई हूँ, इतनी फेमस हूँ, इसलिए मुझे वापस पाना चाहते हो तुम लोग। इस औरत ने तुम्हारे दिमाग में कचरा भरा है, और जब तक वो तुम्हारे दिमाग से निकलेगा नहीं ना, तब तक तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आएगी। रूही हम सब लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। आज मैं पहली बार तुम्हें समझा रहा हूँ, वरना हमेशा तुम समझाती आई हो मुझे कि आदि भैया ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ये करो वो करो, और हमेशा मैंने तुम्हारी बात मानी। बोलो, तुमसे बड़ा होने के बावजूद भी मैंने हर बात तुम्हारी मानी है, कोई बात नहीं टाली। रूही मैं तो बचपन से ही बदतमीज था, फिर भी पापा और ऋषिमा ने मुझे हमेशा प्यार किया, पर तुम तो उन दोनों की जान हो, तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ, तुम इतना हर्ट हो रही हो तो सोचो वो दोनों कितना हर्ट हो रहे होंगे। तुम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती रूही। मुझे कुछ नहीं पता ना, मुझे कुछ जानना है। I just want to leave. Bye. रूही दीदी, अरे पीहू, तुम यहाँ? रूही दीदी, आपकी मैनेजर आंटी इतनी सड़ू क्यों है? और मैं घर भी नहीं आई और आप मुझे छोड़ के जा रहे थे। सॉरी पीहू, वो एक्चुअली मुझे कोई अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए मुझे निकलना पड़ा। ना आपकी रूही दीदी आपके लिए जरूर आती। थोड़ी देर भी नहीं रुक सकते? नहीं पीहू, मुझे निकलना होगा, लेकिन मैं बाद में जरूर आऊंगी, पक्का। ओके रुको, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। क्या? ये देखो, ये लाई हूँ मैं आपके लिए। ये तुम्हें कहाँ से मिला? वो मेरे स्कूल के रास्ते में ना एक माता रानी का मंदिर है, मैं ये वहां से लेके आई। ये आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेगा।
रक्षा करे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।